एक दूर दराज इलाके में यहूद नामी एक छोटा सा गांव था। यहूद के लोग अपनी मकारी और अल्लाह के कवानीन को नज़रअंदाज करने की वजह से मशहूर थे। वो धोखा देते, झूठ बोलते और कमज़ोरों पर जुल्म करते थे बगैर किसी पछतावे के। उनके दरमियान एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स इब्राहिम रहता था, जो अल्लाह वाला के नाम से जाना जाता था। इब्राहिम अपने दिनों को इबादत में गुजारता था और यहूद के लोगों को नेकी की तरफ बुलाता था, उन्हें उनके आमाल के नताइज से खबरदार करता था। गांव वाले इब्राहिम का मजाक उड़ाते और उसकी तालीमात को नज़रअंदाज करते। वो कहते, ए इब्राहिम, क्या तुम वाकई समझते हो कि अल्लाह को हमारे अमाल की परवाह है? हम खुशहाल और ताकतूर हैं और हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। इब्राहिम सब्र से जवाब देता, दुनियावी जिंदगी के धोखे में मत आओ, अल्लाह आदिल है और जो लोग बुराई पर कायम रहते हैं उनके लिए उसका अजाब सख्त है। एक दिन यहूद का एक अमीर ताजिर हारून, जिसकी हिर्स और तकब्बुर की वजह से शहरत थी, ने इब्राहिम के ईमान को आजमाने का फैसला किया। वो इब्राहिम के पास आया और कहने लगा, अगर तुम्हारा अल्लाह इतना ताकतूर है तो हम तुम्हें हलाक कर सकते हैं। वो हमें सज़ा क्यों नहीं देता? हम सालों से गुनाह कर रहे हैं लेकिन हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इब्राहिम ने हारून को शफकत से देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें तौबा का मौका दे रहा है, लेकिन उसके सब्र को कमजोरी न समझो। जब उसका फैसला आएगा तो वो तेज और आदलाना होगा। हारून हंस पड़ा और चला गया, लेकिन इब्राहिम यहूद के लोगों की हदायत के लिए दुआ करता रहा। वो जानता था कि अल्लाह का अदल नागजीर है। एक रात यहूद के गांव पर एक शदीद तूफान आया। आसमान तारीक हो गया और हवाएं कभी न देखे गए अंदाज में चलने लगे। गांव वाले, जिन्होंने ऐसा तूफान कभी नहीं देखा था, खौफजदा हो गए। वो इब्राहिम के पास दौड़े और उससे मदद की इल्तिजा करने लगे। है इब्राहिम, अपने अल्लाह से दुआ करो कि वो हमें बचा ले, हम खौफजदा हैं। इब्राहिम मजबूती से खड़ा हुआ और कहा, यह अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। अपने गुनाहों से तौबा करो और उसकी बख्शिश मांगो, क्योंकि वो बड़ा मेहरबान है। कुछ गांव वाले घटनों के बल गर गए और बख्शिश मांगने लगे, लेकिन हारून जैसे कुछ लोग अपनी जिद पर कायम रहे। हारून चलाया, ये सिर्फ एक कुदरती तूफान है, उसका तुम्हारे अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे ही तूफान शिद्दत अख्तियार करता गया, गांव पर एक जलजला आया। जमीन जोर जोर से हिलने लगी और जालिमों के घर गिरने लगे। हारून का शानदार महल, जो नाजायज माल से बनाया गया था, जमीन बूस हो गया और हारून उसके मलबे तले दब गया। जिन लोगों ने तौबा की थी वो बच गए, लेकिन जो लोग अपने तकबर और गुनाहों पर कायम रहे, उन्हें अपने अमाल का अंजाम भुगतना पड़ा। जब तूफान थम गया तो यहूद का गांव हमेशा के लिए बदल चुका था। जिन लोगों ने इब्राहिम की दावत पर लब्बैक कहा था, वो शकरगुजारी और आजिज़ी से भर गए। उन्होंने अपनी जिंदगियों को अल्लाह के रास्ते पर चलने के अज़्म के साथ दोबारा तामीर किया। इब्राहिम उनकी रहनुमाई करता रहा, उन्हें अदल, रहमत और ईमान की अहमियत की याद दिलाता रहा। यहूद की कहानी दौर दौर तक फैल गई और ये अल्लाह के अदल और उसकी ताकत की याद दहानी बन गई। कहा जाता है कि इब्राहिम अक्सर कहता था, अल्लाह सब्र करने वाला है, लेकिन उसका अदल यकीनी है। दुनियावी जिंदगी के आर्जी लज़्ज़तों के धोखे में मत आओ, क्योंकि आखिरत ही अदल का हकीकी घर है। और इस तरह यहूद का गांव अदल अलही की अलामत बन गया और अल्लाह वाला इब्राहिम हिदायत और उम्मीद की रोशनी के तौर पर याद किया जाने लगा। ये कहानी अदल अलही, तौबा और बड़े अमाल के नताइज के इस्लामी उसूलों पर जोर देती है। ये याद दिलाती है कि अल्लाह का अदल नागजीर है और उसकी रहमत हमेशा उनके लिए मौजूद है जो उसे तलाश करते हैं।